Hello everyone, myself Vimal Verma and today we will discuss what are the leaves. क्या होती हैं लीव्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रूट के बारे में और स्टेम के बारे में। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लीफ और उसके कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द लीफ, किसको बोला जाता है लीफ। देखिए leaf is the part of the plant. It is the part of the plant which remain attached to the node of stem. आपको बताया था जब स्टेम पढ़ा रहे थे कि स्टेम पे क्या होती है, नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। दिस इज द नोड, यहाँ पर ये क्या है, नोड है, ठीक है। तो लीफ कहाँ अटैच होती है, इट अटैच ऑन द नोड ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो नोड है वहाँ पर लीफ अटैच होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। लेकिन लीफ के और भी फंक्शंस होते हैं, जब ये मॉडिफाई हो जाती है तो कुछ अदर फंक्शंस को भी परफॉर्म कराने लग जाती है। इसको हम आगे मॉडिफिकेशंस में आपको डिस्कस करेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ द लीफ। लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए लीफ की जो एक चीज़ और, लीफ की जो ओरिजिन होती है दैट अराइजेस फ्रॉम द, ये जो लीफ है ये अराइज हुई है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से अराइज होती है। इट अराइज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। जब आप एनाटॉमी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकेली मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लीफ अराइज हो रही है, कहाँ से अराइज हो रही है, ये स्टेम है, इसमें जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वहाँ से लीफ अराइज होती है। चलिए पार्ट्स ऑफ द लीफ, लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर लीफ के पार्ट्स आपको लिखे गए हैं। लीफ 3 पार्ट है, लीफ बेस, पीटियोल, लैमाइना, ठीक। लीफ बेस को बोलते हैं हाइपोपोडियम, इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको बोला जाता है हाइपोपोडियम। पीटियोल जो है इसको बोलते हैं मीजोपोडियम एंड लैमाइना दिस इज कॉल्ड द एपिपोडियम, ठीक। यहाँ डायग्राम में देखते हैं, दिस इज द लीफ, ये लीफ है, स्टेम से लगी हुई है। जो सबसे पहला पार्ट है लीफ बेस, ये लीफ बेस पार्ट इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ का सबसे लीफ का वो पार्ट जो कि कहाँ से अटैच होता है, जो स्टेम से अटैच होता है। देखिए लीफ है, इसके 3 पार्ट 1, 2 एंड 3, ये जो लास्ट पार्ट है इसी को बोला जाता है लीफ बेस। लीफ बेस, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। ये क्या, इट इज़ द पार्ट ऑफ द लीफ विच रिमेन अटैच टू द नोड, जो नोड के साथ अटैच रहता है। दूसरा पार्ट देखिए ये है, यहाँ पर ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड द पीटियोल, इसको क्या बोलते हैं, पीटियोल बोला जाता है। और स्टॉक ऑफ द लीफ, या फिर इसको लीफ का स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक कई चीज़ों में होता है, फ्लावर में भी स्टॉक होता है, ठीक। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपको ये पीटियोल है, वहाँ पर आपको पेडिसल बोला जाएगा, फ्लावर ऑफ स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे के लिए सब कन्फ्यूजन टर्म्स होते हैं। इसको स्टॉक ऑफ लीफ बोलते हैं। एंड दिस ब्रॉड पोर्शन, थर्ड पार्ट ऑफ लीफ विच इज़ कॉल्ड द लैमाइना, ये जो ब्रॉड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है, लैमाइना है, ठीक है। इसको एपिपोडियम बोला जाता है। तो 3 पार्ट हुए, अब इनको एक एक करके डिस्कस भी करते हैं। सबसे पहले देखिए जो लीफ बेस है, लीफ बेस आपको बताया लीफ का वो पार्ट जो कि अटैच होता है किससे, स्टेम्स की नोड के साथ अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोला जाता है, ठीक है। अब ये लीफ बेस, जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मोनोकॉट प्लांट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन मोनोकॉट्स। कुछ प्लांट जो होते हैं मोनोकॉट्स होते हैं, उनमें लीफ बेस जो होता है इट इज़ शीथिंग लीफ बेस। लीफ बेस कैसा होता है, शीथिंग। ये कॉम्पिटिशन्स का क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ लीफ बेस फाउंड इन द मोनोकॉट्स, मोनोकॉट में किस तरीके का लीफ बेस होता है। तो मोनोकॉट में लीफ बेस कैसा होता है, शीथिंग टाइप। मीन्स शीथिंग का मतलब देखिए ये होता है, जैसे ये क्या है, स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पर ये लीफ लगी हुई है, दिस इज़ द लीफ, ये लीफ का लास्ट पार्ट है यहाँ पर इस तरीके से, या आप इस तरीके से लास्ट पार्ट है ये। तो डाइकॉट प्लांट जो होते हैं, डाइकॉट में इस तरीके से डायरेक्टली लगता है, लेकिन जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉट में यहाँ देखिए डायग्राम समझिए, ये स्टेम हुआ और ये लीफ है, यहाँ पर ये लीफ है। तो लीफ का जो लास्ट पार्ट जिसको आप क्या बोल रहे हैं, लीफ बेस, ये एक शीट की फॉर्म में होता है, देखिए एक्सपेंड होता है थोड़ा सा, ये
इस तरीके से। अगर ये स्टेम है तो लीफ बेस इस तरीके से होगा, एक्सपेंड होगा, मतलब ब्रॉड होता है और ये स्टेम को कवर कर लेता है चारों तरफ से, टोटली और पार्शली। स्टेम को क्या करता है, ये इस तरीके से कवर्ड कर लेता है स्टेम को, लीफ बेस। देखिए यहाँ लीफ बेस इतना, लीफ बेस का साइज बढ़ जाएगा, मतलब लीफ बेस क्या होता है, यहाँ ब्रॉड होता है और स्टेम को इस तरीके से उसने कवर्ड कर लिया है। ये देखिए स्टेम को कवर्ड कर लेता है, मतलब एक शीथ, एक कवरिंग की फॉर्म में स्टेम के चारों तरफ, नोड के चारों तरफ वो क्या कर लेता है, कवर बना लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं शीथिंग लीफ बेस। इस तरीके का लीफ बेस मोनोकॉट में होता है। एग्जाम्पल इसका है राइस हुआ, शुगर केन मेज, वीट भी एग्जाम्पल होता है। ठीक है, शुगर केन में तो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। शुगर केन में क्या करते हैं, जैसे गन्ने को जब छीलते हैं, जैसे शुगर केन का स्टेम है ये, ठीक है, लीफ लगी हुई है, जब लीफ को पकड़ के हटाते हैं तो स्टेम के ऊपर से जितना पार्ट लीफ का हटाया जाता है, स्टेम के ऊपर से जितना पार्ट लीफ को पकड़ करके हटाया जाता है, जो पार्ट लीफ का स्टेम के ऊपर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड लीफ बेस। वही क्या होता है, लीफ बेस होता है और एक शीथ की फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग हटाते हैं। ठीक है, तो लीफ बेस जो है शीथिंग टाइप होता है, कहाँ पर, मोनोकॉट्स में। और ये स्टेम को या तो पार्शली कवर करेगा या टोटली कवर करेगा। आगे देखिए, कुछ लेग्यूम्स, सम लेग्यूम्स, कुछ लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। पेपलेनेसी फैमिली के जो प्लांट्स या लेगुमिनस प्लांट, उसमें से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पल्विनस टाइप का लीफ बेस होता है, पल्विनस। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल क्या है, माइमोसा है, माइमोसा प्यूडिका, जिसको छोई मुई प्लांट बोलते हैं। दिस इज द साइंटिफिक नेम माइमोसा प्यूडिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट बोला जाता है, हिंदी में इसको छोई मुई प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इस प्लांट में, ये डाइकॉट प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में जो लीफ बेस होता है दैट इज पुल्विनस टाइप। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है कि पुल्विनस टाइप का पुल्विनस लीफ बेस किस तरीके के प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हुआ, इन द सम लेगुमिनस प्लांट, कुछ लेगुमिनस प्लांट में। उसका एग्जाम्पल क्या है, माइमोसा प्यूडिका होता है। अब पुल्विनस टाइप का लीफ बेस देखिए क्या होता है, पुल्विनस किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर समझते हैं पुल्विनस क्या है। ये लीफ बेस हुआ, ठीक है, ये नोड हो गया, दिस इज द नोड, ये स्टेम है, ये नोड है, ये लीफ बेस है, ये स्टॉक ऑफ लीफ, इसको क्या बोल रहे हैं आप, पेटियोल, ये क्या लैमाइना। तो जो लेगुमिनस, कुछ लेगुमिनस प्लांट जैसे माइमोसा प्यूडिका होता है, वहाँ पर लीफ बेस काफ़ी फूल जाता है। तो सॉलिन लीफ बेस, जब लीफ बेस क्या हो जाता है, सॉलिन कर जाता है, जब वो फूल जाता है, उसी को बोलते हैं पुल्विनस। ठीक है, तो पुल्विनस टाइप का लीफ बेस कहाँ होता है, माइमोसा प्यूडिका में। और आगे आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, दिस हेल्प्स इन द स्लीपिंग मूवमेंट। ये किस में हेल्प करता है, ये माइमोसा प्यूडिका में जो लीफलेट्स, जब माइमोसा प्यूडिका छुई में प्लांट को जब टच करते हैं तो उसकी जो लीफलेट्स हो जाती हैं, बंद हो जाते हैं छूने पर। ठीक है, वो मूवमेंट क्यों होता है, ड्यू टू द पुल्विनस, वो पुल्विनस की वजह से मूवमेंट होता है। अब पुल्विनस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से स्लीपिंग मूवमेंट होता है, तो आगे हम लोग डिस्कस उसको भी करेंगे। ये टर्गो प्रेशर में चेंज होने की वजह से होता है। जब पुल्विनस की जो सेल्स होती हैं, उनकी सेल्स में जब टर्गो प्रेशर में चेंजिंग होती है तो स्लीपिंग मूवमेंट होता है। उसकी जो लीफलेट होती हैं प्लांट की, वो क्या हो जाती हैं, वो डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हुआ पुल्विनस टाइप। ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं कि शीथिंग लीफ बेस कहाँ होता है और पुल्विनस टाइप का लीफ बेस कहाँ होता है। अगला जो पार्ट है दैट इज पीटियोल, इसको क्या बोलते हैं, मीजोपोडियम। यहाँ पर आपको बताया था पीटियोल है, ये मीजोपोडियम है। ठीक, अब सभी प्लांट की लीफ में पीटियोल नहीं होता है। पीटियोल जनरली कहाँ होता है, जनरली फाउंड इन द डाइकॉट प्लांट। ये डाइकॉट प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक ऑफ द लीफ, लीफ में जो स्टॉक होता है, इसको हिंदी में डेंटल बोलते हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा लीफ में, ये डाइकॉट प्लांट में होता है। मोनोकॉट की जो लीफ होती हैं उनमें पीटियोल रिमेन एब्सेंट, वहाँ पर पीटियोल क्या होता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, और ऐसी लीफ को क्या बोलते हैं, सेसाइल लीफ। लिखा हुआ देखिए, सेसाइल लीफ क्या होती है, द लीव्स इन विच स्टॉक रिमेन एब्सेंट और पीटियोल रिमेन एब्सेंट। ठीक, एग्जाम्पल क्या हुआ, मोनोकॉट्स। उसका एग्जाम्पल क्या है, मोनोकॉट। कैसे समझ सकते हैं इसको, देखिए
ये आपको मोनोकॉट के एग्जाम्पल लिखे हुए देखिए, राइस, शुगर केन, मेज। इनमें इन प्लांट्स में, मोनोकॉट प्लांट में किसी में भी पीटीओल नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, मेज या शुगर केन का आपने लीफ देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये स्टेम है, शुगर केन में देखिए स्टेम है, स्टेम से डायरेक्टली लीफ लगी होती है इस तरीके से। ये लीफ है, ये स्टेम है, ये नोड पर लगी हुई है, लीफ डायरेक्टली लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर बीच में कोई इस तरीके का इलोंगेटेड पार्ट नहीं है, इस तरीके का कोई पार्ट नहीं है जो कि स्टॉक बोला जाए। तो यहाँ पीटीएल क्या होता है, एब्सेंट होता है, और लीफ बेस आपको बताया था एक्सपेंड कर लेता है और स्टेम को कवर्ड कर लेता है चारों तरफ से। ठीक है, तो ऐसी लीफ को क्या बोलते हैं, सेसाइल लीव्स बोला जाता है। आइकॉर्निया के केस में देखिए, जलकुंभी जो होती है, जलकुंभी में आपने देखा होगा, देखिए आइकॉर्निया जलकुंभी जो होती है, जलकुंभी में देखेंगे ये स्टेम हुआ जलकुंभी का। ठीक है, और ये लेमाइना हुआ, लेमाइना हुआ, ये लीफ बेस हुआ यहाँ पर। ठीक, लीफ बेस तो ये, और ये क्या है, पीटीओल है। ठीक है, ये पीटीओल है। तो पीटीओल जो होता है किस में, आइकॉर्निया के केस में जो पीटीओल होता है वो सॉइल कर जाता है, फूल जाता है। ठीक है, और क्यों फूलता है, टू प्रोवाइड द बायंसी, क्योंकि इसमें एरेनकाइमा टिश्यू काफ़ी अमाउंट में होता है, और ये बायंसी प्रोवाइड कराने के लिए ये क्या कर जाता है, सॉइल कर जाता है। ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन है लीफ का। तो पीटीओल किस में सॉइल रहता है, इन द आइकॉर्निया जलकुंभी। इतना सर्किल किया हुआ मैंने, ये सब कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए लेमाइना, नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ द लेमाइना आल्सो कॉल्ड एपीपोडियम, इसको एपीपोडियम बोलते हैं। दिस इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ का जो पार्ट ब्रॉड होता है और फ्लैट पार्ट होता है, क्योंकि लीफ जनरली कैसी होती हैं, चपटी होती हैं, फ्लैट होती हैं, कभी कभी लीफ नीडल लाइक होती हैं। ठीक है, जैसे पाइनस वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लीफ का पोर्शन जो कि ब्रॉड होता है और जो फ्लैट होता है, एक्सपेंडेड पार्ट जो है, उसको क्या बोलते हैं, लेमाइना। एंड दिस मेनली हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, ये मेनली किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब लेमाइना में क्या होता है, देखिए लेमाइना में बीच में एक लाइन इस तरीके से आपको दिखाई देती है, हालांकि डाइकॉट लीफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके की लाइन दिखाई देती है आपको, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मिड रिब, इसको क्या बोला जाता है, मिड रिब बोला जाता है। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं मिड रिब, और यहाँ से कुछ साइड में वेंस निकलती हैं इस तरीके से, ये दिस कॉल्ड द वेंस, और यहाँ से भी कुछ वेंस से भी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है लीफ में, देयर कॉल्ड वेनलेट्स, इसको क्या बोलते हैं, वेनलेट्स बोला जाता है। ठीक है, अब मिड रिब क्या है, ये मिड रिब जो है बीच में लाइन दिखती है, और इस तरीके की जो लाइंस दिखती हैं इसमें होता क्या, दैट कंटेन द वेस्कुलर बंडल। जो लीफ है, लीफ को वाटर और मिनरल्स की सप्लाई कहाँ से होती है, रूट से होती है, स्टेम के थ्रू। रूट में से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, वो स्टेम में पहुंचेंगे, और वो फिर डायरेक्टली कहाँ पहुंचेंगे, लीफ में पहुंचेंगे। तो लीफ को वाटर मिनरल्स की सप्लाई जो जाइलम के थ्रू होती है, वो किससे होती है, इसी मिडरिब से होती है। मिडरिब इसमें जाइलम होता है। इट आल्सो कंटेन द फ्लोएम, इसमें फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब लीफ में फूड बनेगा तो ये फूड आगे प्लांट्स के सारे पार्ट में कैसे जाएगा, दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द मिडरिब। ठीक है, पहले वो फूड, जैसे ये सेल्स हैं, यहाँ पर लीफ की सेल्स होती हैं, इन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगा, इसमें फूड बनेगा। ये फूड पहले, ये जो लाइन है यहाँ पर छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं, वेन लाइक स्ट्रक्चर हैं, वेनलेट्स हैं, पहले इनमें फूड लोडिंग होगा, फूड बनेगा, यहाँ लोड होगा, इसके बाद मिडरिब में आएगा फूड, और मिडरिब से होता हुआ फूड कहाँ जाएगा, प्लांट्स के अदर पार्ट में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मिडरिब में क्या होता है, मिडरिब और ये जो वेन्स हैं, दैट कंटेन द जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। ठीक है, मतलब लीफ के लिए वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं, और लीफ के थ्रू जब फूड बनता है तो सब प्लांट के सारे पार्ट में कैसे पहुंचता है, इसे मिडरिब और वेनलेट से पहुंचता है। ठीक, तो ये लीफ के 3 पार्ट्स हुए आपको यहाँ पर। आगे देखिए एक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, इसको लिखा हुआ है स्टिप्यूल। वन स्ट्रक्चर फाउंड दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल, एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टिप्यूल क्या होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं, देखिए, जो जनरली क्या होते हैं, जो डाइकॉट प्लांट हैं, स्टिप्यूल जनरली फाउंड इन द डाइकॉट एंड रिमेन एब्सेंट इन द मोनोकॉट्स। स्टिप्यूल क्या, इट इज द लेटरल अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर होती है, ये इस तरीके से,
ये जो स्टेम है यहाँ पर, ये स्टेम दिखाई दे रहा है आपको, ये लीफ है। यहाँ पर कुछ लेटरल, मतलब लेटरल का मतलब दोनों साइड में, लीफ के इधर भी और इधर भी, लीफ की दोनों साइड में जो लीफ का पीटियोल है और लीफ का बेस है, लीफ का बेस देखिए यहाँ पर, लीफ के बेस के दोनों साइड में इस तरीके से कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं इस तरीके से। इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। दे आर द, इसकी डेफिनेशन क्या है? दे आर द लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस और लेटरल आउटग्रोथ प्रेजेंट एट द बोथ साइड ऑफ द लीफ बेस, लीफ बेस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, या लीफ के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या फंक्शन होता है स्टिप्यूल का? स्टिप्यूल प्रोटेक्ट द लीफ और बड। स्टिप्यूल क्या है? इस चूँकि ये जब लीफ बहुत छोटी होती है, डायरेक्टली लीफ प्लांट पे तो सीधे बन नहीं जाती है, पहले लीफ क्या होती है? छोटी होती है। देखिए ये स्टेम है, जब स्टेम पर से लीफ निकलती है तो सबसे पहले बहुत माइन्यूट लीफ निकलती है, लीफ प्राइमोर्डिया बोला जाता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीफ प्राइमोर्डिया। जब लीफ ओरिजिन होती है लीफ की तो उस लीफ को क्या बोलते हैं? लीफ प्राइमोर्डिया। ठीक, और लीफ बड़ी होते होते कंप्लीट लीफ का फॉर्मेशन कर देती है। तो जब लीफ छोटी होती है तो उसको यही स्ट्रक्चर, जो ये जो लेटरल अपेंडेजेस बने हुए हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं? स्टिप्यूल। यही स्टिप्यूल इसको, लीफ को, जब लीफ छोटी होती है, माइन्यूट कंडीशन में होती है, तो उसको प्रोटेक्ट कराने का काम करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से मिस हो गया है। लीफ, ये दैट स्ट्रक्चर स्टेम पर ये लीफ लगी हुई है। ठीक है, इसको लीफ कब बोला जाएगा? किस केस में आप इसको लीफ बोलेंगे? लीफ में एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सिलरी बड। मान लीजिए स्टेम है, ठीक है, यहाँ पर ये लीफ लगा हुआ है, जब तक इसको हम लीफ कब बोलेंगे? लीफ तब बोला जाएगा जब इसके एक्सिल में एक बड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक बड प्रेजेंट होना चाहिए। स्टेम है और ये लीफ का एंगल है, ये स्टेम है, दोनों के बीच में जो एंगल आपको दिखाई दे रही है, स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बड का प्रेजेंट होना जरूरी है। इस बड को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड बोला जाता है, एक्सिलरी बड बोलते हैं इसको। तो इसको लीफ तब बोलेंगे जब लीफ शुड कंटेन ए बड इन इट्स एक्सिल। इसकी एक्सिल में, इसके कॉर्नर पर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, यहाँ पर एक बड का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी इसको, इस पार्ट को तभी आप लीफ बोलेंगे, अदरवाइज इसको आप लीफ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक बड होना जरूरी है। अब ये बड क्या करती है? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक्सिलरी बड में फॉर्म द साइड ब्रांच और फ्लावर। ये फ्लावर भी बना सकती है ग्रो करके, और ये साइड ब्रांच भी बना सकती है। और फ्लावर और साइड ब्रांच दोनों क्या है? बोथ आर स्टेम। मीन्स एक्सिलरी बड से क्या बनता है? स्टेम का फॉर्मेशन होता है, जो कि साइड में यहाँ एंगल से होता है। ठीक है, तो जो स्टिप्यूल आपको बता रहे थे, देखिए यहाँ स्टिप्यूल का मैंने फंक्शन क्या बताया था? 2 फंक्शन है। देखिए स्टिप्यूल फिर से बना दिया मैंने यहाँ पर। स्टिप्यूल लीफ को भी, जब माइन्यूट कंडीशन में लीफ होती है तो उसको प्रोटेक्ट कराने का काम करता है, इस बर्ड को भी प्रोटेक्ट कराता है। देखिए छोटी सी बर्ड है, क्योंकि इस बर्ड से आगे कुछ बनना है, तो इस बर्ड को क्या करेगा? यही स्टिप्यूल इस बर्ड को भी प्रोटेक्ट कराते हैं। तो उसका फंक्शन क्या हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ द लीफ इन द माइन्यूट कंडीशन। ठीक है, और बर्ड या फिर बर्ड को प्रोटेक्ट कराने का काम करता है ये। अब देखिए यहाँ स्टिप्यूल जो होता है, कुछ सारे डाइकॉट में स्टिप्यूल नहीं होता है। मोनोकॉट में तो स्टिप्यूल रिमेन एब्सेंट, बट इन सम डाइकॉट इट आल्सो रिमेन एब्सेंट। तो जिस डाइकॉट प्लांट की लीफ में स्टिप्यूल होगा, दैट लीफ इज कॉल्ड स्टिपुलेट लीफ। उस लीफ को क्या बोलते हैं? स्टिपुलेट लीफ बोला जाएगा। एग्जाम्पल हुआ पेपलिनेसी या फेबेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, पल्सेस जो होती हैं। ठीक है, और कुछ डाइकॉट प्लांट होते हैं, उनकी लीफ में स्टिप्यूल नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं दैट लीफ इज कॉल्ड एक्स स्टिपुलेट लीफ। उसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट लीफ। एग्जाम्पल हुआ सोलेनेसी। अब सोलेनेसी में क्या आता है? पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजाल है, ये सब सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखिए, स्टिप्यूल जो कुछ प्लांट जैसे पी, मटर जो होती है, ठीक है, मटर के प्लांट में कंपाउंड लीफ होती है पी में। ठीक, पी में कैसे लीफ होती है? कंपाउंड लीफ। तो पी के प्लांट में जो स्टिप्यूल होते हैं, ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये आपको देखने में लगेगा ये लीफ के तरीके से बड़े बड़े हो जाते हैं स्टिप्यूल। देखिए स्टिप्यूल लगा हुआ है, ये क्या है? काफ़ी इलोंगेटेड हैं, बड़े हैं, लीफ की तरीके से हैं ये। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं फोलेसियस स्टिप्यूल। कैसा बोला जाता है? फोलेसियस स्टिप्यूल।
तो पूछा जाए क्वेश्चन फोलिएसियस स्टिप्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये पी प्लांट में होते हैं। दे लुक लाइक द लीफ, क्योंकि ये जो फोलियस बर्ड है ये लीफ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्या फंक्शन होता है, बड़े क्यों हो जाते हैं, क्यों एक्सपेंड करके लीफ लाइक हो जाते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, ये पी के प्लांट में फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं, इसीलिए एक्सपेंड कर जाते हैं, साइज़ में बढ़ जाते हैं, लीफ की तरीके से दिखाई देने लग जाते हैं। कुछ प्लांट देखिए जैसे जिजीपस लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, इसको बेर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेर, सॉरी हिंदी में क्या है, बेर का प्लांट है ये। इसमें स्टिप्यूल कैसे हो जाते हैं, स्पाइनी, ये सब मॉडिफिकेशंस में आता है ये। यहाँ पर ये लीफ लाइक ना होकर के जिजीपस में कैसा दिखाई देगा आपको, बेर के प्लांट में, ये बेर के प्लांट में आपको इस तरीके से स्पाइनी दिखाई देगा, स्पाइन कांटे की तरीके से, ठीक है। तो वहाँ स्टिप्यूल कैसे होते हैं, स्पाइनी कांटे के तरीके से होते हैं। अगला है स्माइलेक्स, एक प्लांट होता है स्माइलेक्स, ठीक है। यहाँ पर स्टिप्यूल कैसा होता है, टेंडुलर, मीन्स स्माइलेक्स की किस्म है, प्लांट का नाम क्या है, स्माइलेक्स, ठीक है। उसमें जो स्टिप्यूल है दैट बिकम मॉडिफाई एंड फॉर्म द स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंडल, उसको क्या बोलते हैं, टेंडल बोला जाता है, ठीक है। अभी आपको आगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी फिर से इसको बताएंगे कि लीफ के मॉडिफिकेशन में कभी कभी स्टिप्यूल क्या होता है, मॉडिफाई होकर के टेंडल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। देखिए यहाँ स्टिप्यूल कैसा हो गया, टेंडल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब जानते हैं जहाँ टेंडल बनता है, टेंडल का फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स टू क्लाइम द प्लांट ऑन सपोर्ट, ये प्लांट को सपोर्ट के ऊपर क्लाइम करने में हेल्प करता है, मीन्स सपोर्ट में हेल्प करेगा यहाँ पर स्टिप्यूल। आगे बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, लीफ के कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस लिखे हुए हैं। मॉडिफिकेशन का आपको मैंने मीनिंग बताया था कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई प्लांट का कोई भी पार्ट जब अपना नॉर्मल फंक्शन के अलावा कुछ दूसरा फंक्शन को चलाने के लिए अपने फंक्शन को चेंज करता है तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो मॉडिफिकेशंस में देखिए सबसे पहले है टेंडल। कभी कभी प्लांट की लीफ क्या होती हैं, सपोर्ट को गेन करने के लिए, सम टाइम द लीफ ऑफ द प्लांट चेंज इनटू द टेंडल और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। टेंडल क्या होता है, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में वो चेंज हो जाती हैं सपोर्ट को गेन करने के लिए। जैसे देखिए अब टेंडल कई तरीके से बनता है, पहले समझ लीजिए टेंडल कितने तरीके से बनता है। लीफ के हमने आपको पार्ट बताए थे, ठीक है। कभी कभी पूरी लीफ से टेंडल बन जाएगा, सम टाइम लीफलेट्स चेंज इनटू टेंडल, और सम टाइम स्टिप्यूल से भी चेंज होकर के क्या बनेगा, टेंडल बनेगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ लीफलेट, ठीक है। लीफलेट समझ लीजिए, आगे आपको जब लीफ में बताएंगे कंप्लीट लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ होती है। तो लीफ कभी कभी लीफ की इस तरीके से आपने देखा होगा, लीफ जनरली कैसी होती है, इस तरीके से, लेकिन सम टाइम लीफ को जो स्ट्रक्चर होती है, जो कंपाउंड लीफ होती है, वो कंपाउंड लीफ इस तरीके से होती है, देखिए इस तरीके से। ये लीफ छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, जैसे ये नीम में जो होता है, नीम का प्लांट होता है, इस तरीके से यहाँ पर ये, तो ये लीफलेट होती हैं। जब लीफ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर जाती है तो ईच फ्रैगमेंट कॉल्ड लीफलेट, उसको क्या बोलते हैं, लीफलेट बोलते हैं, ठीक है। देखिए टेंडल किस तरीके से बनता है। एक लेथायरस अफाका, जिसको आप वाइल्ड पी बोलते हैं, वाइल्ड पी, ठीक है, उसमें पूरी लीफ, होल लीफ चेंज इनटू द टेंडल, पूरी लीफ चेंज होकर के टेंडल बना देती है। इस तरीके से प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर ये लीफ, पूरी लीफ होनी चाहिए थी, लेकिन ये होल लीफ क्या है, वो चेंज होकर के पूरी लीफ ही चेंज हो जाती है टेंडल में। अब ऐसा नहीं है कि इस प्लांट में लीफ नहीं होती है, लीफ होती हैं, और लेकिन कुछ लीफ क्या करती हैं, दे चेंज इनटू द टेंडल, पूरी लीफ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होकर के टेंडल बना देती है, और ये प्लांट को सपोर्ट के ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। ये आपको मिलेगा लेथायरस अफाका में। अगला है लीफलेट्स का टेंडल कहाँ बनता है,
पी का जो प्लांट होता है पी, ठीक है, और एक है लेथायरस ओडोरेटस, इसको आप क्या बोलते हैं, स्वीट पी। देखिए यहाँ पर भी लेथायरस है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर स्पीशीज में चेंजिंग है। ये कंपटीशन क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये स्वीट पी है, ये क्या है, वाइल्ड पी है, ठीक है। तो स्वीट पी में और जो जनरल पी जिसको हम लोग खाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गार्डन पी बोला जाता है, ठीक है। इनमें जो लीफलेट्स होती हैं, लीफलेट्स का मतलब देखिए, जैसे ये स्वीट पी है, ये लीफलेट हुआ यहाँ पर, ये तो इसमें जो लीफलेट होती हैं, देखिए आगे कुछ लीफलेट है, कुछ लीफलेट क्या कर देती हैं, चेंज होकर के स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आगे चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ लीफलेट नहीं है, ये क्या कर दिए हैं इन्होंने, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। तो सम लीफलेट चेंज इनटू द स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और इसको क्या बोलते हैं, टेंडिल। तो ये पाइसम सेटाइवम जिसको आप पी बोलते हैं, और स्वीट पी जो है, इसमें लीफलेट से क्या बनता है, टेंडल बनता है। कुछ लीफलेट से यहाँ पूरी लीफ चेंज होकर के टेंडल बनाती है। और कुछ प्लांट जैसे स्माइलेक्स एक प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्माइलेक्स स्टिप्यूल से टेंडल कहाँ बनता है, तो स्माइलेक्स का जो प्लांट होता है वहाँ पर स्टिप्यूल से चेंज होकर क्या बनेगा, टेंडल बनेगा। जैसे स्माइलेक्स है, इसकी लीफ है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ स्टिप्यूल इस तरीके से होते हैं, आपको बताया था अभी। ये स्टिप्यूल क्या कर देते हैं, चेंज होकर के टेंडल बना देते हैं और प्लांट को सपोर्ट के ऊपर चढ़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये लीफ किससे, टेंडल कैसे बनता है, अलग अलग पार्ट से बनता है, इसको आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ये अगला है स्पाइन। कुछ प्लांट में लीफ क्या करती हैं, दे गेट चेंज इनटू द स्पाइन, ये स्पाइंस बना देती हैं, कांटों में चेंज हो जाती हैं। जैसे जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, जीरोफाइट प्लांट, आपको जीरोफाइट प्लांट देखिए, जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं वहाँ पर इस तरीके से ये कैक्टस जो होता है, कैक्टस में आपको जो कांटे दिखाई देते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देती हैं, कांटे जो दिखाई देते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली दे आर द लीव्स, बट दे हैव चेंज इनटू द स्पाइन। यहाँ पर ये क्या है, ये लीफ चेंज हो गई हैं स्पाइंस में, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या बना दिया, स्पाइन। और ये आपको जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड फिलोक्लेड। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है जो आपको लीफ के तरीके से दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलोक्लेड, और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, हमने आपको बताया था इस चीज़ को, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अपोन्चिया, कैक्टाई और आर्जीमोन, कटेली इसको बोलते हैं, यहाँ पर स्पाइंस बना देती हैं लीफ। ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, दिस इज़ फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि स्पाइन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, ठीक। अगला जो मॉडिफिकेशन है, कुछ प्लांट में लीफ चेंज होकर के पिचर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, घड़ी के तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, पिचर, एंड दैट प्लांट कॉल्ड पिचर प्लांट। प्लांट को क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए नेपंथीस और डिस्टिडिया, ये प्लांट हैं, ठीक है। इनमें क्या बनता है, पिचर प्लांट बोलते हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं, न्यूट्रिशन को, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये दोनों क्या हैं, ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। इन प्लांट में लीफ क्या करती है, लीफ चेंज हो जाती है और एक घड़े के तरीके से स्ट्रक्चर बना देती है, इसको क्या बोलते हैं, पिचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है नेपंथीस और डिस्टिडिया, इन दोनों में जो पिचर बनता तो है, लेकिन लीफ के अलग अलग पार्ट से बनता है। नेपंथीस के केस में पिचर जो बनेगा वो लैमाइना से बनेगा। कहाँ से बनेगा, लैमाइना। यहाँ याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपंथीस में जो पिचर बनता है वो पूरी लीफ से नहीं बनता है। लीफ के कौन से पार्ट से बनता है, जो ब्रॉड पार्ट जो लीफ का, उसको आप लैमाइना बोलते हैं, दैट गेट चेंज इनटू द पिक्चर, वो पिक्चर खड़े के तरीके से स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और डिस्टिडिया जो प्लांट है, डिस्टिडिया में होल लीफ से, पूरी लीफ से, होल लीफ गेट चेंज इनटू द पिक्चर, ये पूरी लीफ ही चेंज होकर के पिक्चर बनाती है। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ लैमाइना से बनता है और यहाँ पूरी लीफ से पिक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, दिस इज़ फॉर द न्यूट्रिशन। सबका देखिए एम है, मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है, सबका एम है। यहाँ ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है, फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है। अगला जो मॉडिफिकेशन है, लीफ ब्लेडर। कुछ प्लांट में लीफ क्या करती हैं, चेंज हो जाती हैं, ये ब्लेडर लाइक, ब्लेडर क्या, जैसे यूरिनरी ब्लेडर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ह्यूमन की बॉडी में होता है, यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो कुछ प्लांट होते हैं जिनमें लीफ एक ब्लेडर लाइक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये भी इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। इसको ब्लेडर वर्ट बोला जाता है,
ठीक। तो यहाँ पर लीफ क्या करती है, इस तरीके से लीफ है तो वो चेंज हो जाएगी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में। उस पर छोटे छोटे आप जब पढ़ेंगे इसमें कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे होते हैं, तो वहाँ पर आपको दिखिएगा कि लीफ है इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ये, और इसके जो किनारे मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर स्पाइंस होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। उनमें म्यूसिलेज सब्सटेंसेस रिलीज होता है जो कि इंसेक्ट को अटैक करने में हेल्प करता है। अगला मॉडिफिकेशन है फिल्लोड, ठीक। फिल्लोड जो मॉडिफिकेशन है ये अकेसिया बबूल का जो प्लांट होता है, बबूल उसको अकेसिया बोलते हैं। यहाँ लीफ जो है वो चेंज हो जाती है किसमें, फिल्लोड में। अब देखिए एक पिछले बार आपको बताया था फिल्लोक्लेट, ठीक। फिल्लोक्लेट क्या है, कैक्टस में आपको मिलेगा, जीरोफाइट प्लांट में वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। फिल्लोड क्या है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन। दोनों कन्फ्यूजन टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये दोनों, फिल्लोड और फिल्लोक्लेट। ये आपको अकेसिया में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए कैसे, यहाँ पर भी पूरी लीफ चेंज नहीं होती है। लीफ के 3 पार्ट बता रहे हैं आपको, समझा दिए हैं, ठीक है। अकेसिया के केस में जो होता है, जैसे लीफ बेस तो होगा ही, ये जो सेकंड पार्ट जिसका पीट्यूल बोलते हैं, पीट्यूल बिकम एलोबरेटेड। पीट्यूल क्या होता है, थोड़ा सा एलोबरेट कर जाता है, ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। लीफ के तरीके से पीट्यूल हो जाएगा, और ये लीफ तो आगे छोटी सी होगी ही। मतलब बबूल के प्लांट में जो लीफ होती हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है, स्मॉल लीफ है ये। लेकिन जो पीट्यूल है ये मॉडिफाई होकर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। फिल्लोड क्या है, फिल्लोड है व्हेन द पीट्यूल ऑफ द लीफ चेंज इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जब लीफ का जो पीट्यूल पार्ट है, ये पीट्यूल है, पीट्यूल ये कैसा किस फॉर्म में चेंज हो गया है, ये लीफ की फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है। पूरा कंप्लीट लीफ आपको देखने में लगता है, इससे लगता है यही लीफ है, ठीक है। और ये चेंज क्यों होता है, ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है, दिस इज़ फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। सबका अपना अपना एम है। आगे देखिए स्टोरेज ऑफ द फूड। कुछ प्लांट की लीफ क्या करती हैं, फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। जैसे गार्लिक और ऑनियन, लहसुन और प्याज जो होती है, इसमें हम लोग क्या खाते हैं, ऑनियन में और गार्लिक में फ्लैशी लीफ होती हैं, ठीक है। जो लीफ खाते हैं ऑनियन में और गार्लिक में, क्या लीफ ही है, उसमें फ्लैशी, उसमें फूड भरा हुआ है। तो यहाँ ये जो मॉडिफिकेशन हुआ, ये स्टोरेज, ये फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन हुआ गार्लिक के केस में और ऑनियन के केस में, ठीक है। तो दिस वाज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। ये